अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएच मैथमेटिका। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंशिएशन पे बहुत सारे लेक्चर किए हैं और जिनमें हमने बहुत सारे फंक्शन की डेरिवेटिव्स की है, जिसमें कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन हमने की थी, कोस एक्स आई थी, या फिर कोस एक्स की डिफरेंशिएशन हमने की थी तो माइनस साइन एक्स। सिमिलरली टेन एक्स की डिफरेंशिएशन की, कोट एक्स की, सेक की, एंड सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की डिफरेंशिएशन की। आज हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है ताकि आपको ये याद रहें चीज़ें और आगे ये आप यूज़ करने वाले हैं एक्सरसाइज में। तो ऑर्डिनरी मेथड डिफरेंशिएशन का बहुत सिंपल फास्ट मेथड है। हमने जो बहुत सारे फार्मूलाज जो है वो ड्राइव किए हैं, वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पे ड्राइव किए हैं। इसके अलावा कुछ हमने ऑर्डिनरी मेथड पे भी सिंप्लीफाई किए थे। तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का तरीका बताऊंगा कि ऑर्डिनरी मेथड में जो है सिंप्लीफिकेशन कैसे की जाती है। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज टू एफ ऑफ एक्स, वाई लिखें या फिर एफ ऑफ एक्स लिखें, एक ही बात है, इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर m या फिर एक्स रेज टू द पावर p। अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन जो है वो हम कैसे करते हैं फंक्शन की। तो इसके लिए एक रूल आपको याद रखना है, पावर, बेस एंड देन एंगल का। ये तीन वर्ड्स जो है आपको याद रखने हैं और इसकी सीक्वेंस भी याद रखनी है डिफरेंशिएशन में। तो जब हम पावर, बेस और हमारे पास कोई फंक्शन है उसमें ये तीन चीज़ें हैं, पावर भी है, बेस भी है और एंगल भी है। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे पावर की तो याद ये रखना है कि ये आपका बेस और आपका एंगल जो है वो सेम रहेगा, इनमें कोई चेंजिंग्स नहीं आएगी। अब जब हमने पावर की डिफरेंशिएशन की तो उसके बाद सेकंड स्टेप पे हम बेस की डिफरेंशिएशन करते हैं और थर्ड स्टेप पे जब बेस की डिफरेंशिएशन करेंगे तो एंगल सेम रहेगा और थर्ड स्टेप पे हमें एंगल की डिफरेंशिएशन करनी है। तो थोड़ा सा चले मैं यहाँ पे फंक्शन को चेंज कर देता हूँ, ए एक्स, यहाँ पे कोफिशिएंट हमने ए रखा है एक्स रेज टू द पावर एन। अब इसका तरीक़ाकार ये है कि जब मैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन के जितने भी लेक्चर जो है वो किए हैं उन सब में हमने ये सीखा है कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमने ये फंक्शन लिया, इसे हमने डिफरेंशिएट किया डी बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स टू वाई, और यहाँ पे d बाई डी एक्स और यहाँ पे फंक्शन हमारे पास है ए एक्स पावर एन। यहाँ पे एक्चुअली हम सीख रहे हैं पावर की डिफरेंशिएशन कैसे होती है। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो सिमिलर वेरिएबल ना होने की वजह से यहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो हमने इसे एज इट इज सेम रखा डी वाई बाई डी एक्स। कोफिशिएंट की डिफरेंशिएशन नहीं होती, उससे एज इट इज हमने सेम रखा। अब हम इस एक्स रेज टू द पावर एम की डिफरेंशिएशन करेंगे। जब इसकी डिफरेंशिएशन होगी तो इसमें पहले हमें ये देखना है कि पावर इसका क्या है, जो भी पावर हुआ वो आके इस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमने वेरिएबल सेम रखा यहाँ पे, देखो हमने कहा था कि पावर की जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेस आपका सेम रहेगा, तो यहाँ पे बेस है हमारे पास एक्स, तो एक्स हमारा सेम रहा। और पावर में जो चेंज किया हमने वो एम माइनस वन, पावर में से एक माइनस कर देंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन होगी बेस की, सेकंड स्टेप है, बेस हमारे पास है x, तो यहाँ पे हमने रखा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे ए एम एक्स रेज टू द पावर एम माइनस वन, और x की डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1 आती है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। अब इन टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा dy बाई
डी एक्स इज इक्वल्स टू ए एम एक्स रेज टू द पावर एम माइनस 1। ये है ऑर्डिनरी मेथड में डिफरेंशिएशन करने का तरीक़ाकार। अगर मैं फंक्शन ये वाला लेता हूँ एक्स रेज टू द पावर पी, तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर पी। अब डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास है x, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स हमने किया यहाँ पे, और यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास x रेज टू द पावर, फंक्शन है हमारे पास x रेज टू द पावर p। यहाँ पे सेम रहा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब वही सेम मेथड जो यहाँ पे हमने किया था कि पावर जो है वो आके मल्टीप्लाई हो जाएगा कोफिशिएंट के साथ, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 के साथ पावर मल्टीप्लाई होके p सेम रह जाएगा। और पावर में हम चेंज करते हैं तो पावर जो है वो चेंज होके p माइनस 1 आ जाएगा। और यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन जो होगी वो होगी बेस की, बेस हमारे पास है x, तो हमने सेम रखा। ये डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू p हमने सेम रखा, यहाँ पे x रेज टू द पावर p माइनस 1, और x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है 1, तो हमने 1 सेम रखी। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू p x रेज टू द पावर p माइनस 1, ये इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। सिमिलरली अगर मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू x पावर n, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, इसकी होगी डी वाई बाय डी एक्स, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता हूँ मैं, डी वाई बाय डी एक्स, पावर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर में एक हम माइनस करेंगे तो x माइनस x पावर n माइनस 1 बन जाएगा। स्टूडेंट्स ये मेथड है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का पावर का। जब भी किसी वेरिएबल में पावर होता है तो वो डिफरेंशिएट कैसे होता है। आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की भी डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है कि अगर इन केस हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है जहाँ पे पावर भी है, बेस भी है और एंगल है, यहाँ पे दो चीज़ें थी, पावर और बेस था, तो हम क्या करते हैं, लेट सपोज मैं लेता हूँ y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x। इसमें देखें पावर 2 है, बेस हमारे पास साइन है और एंगल हमारे पास x है, तो मैं डिफरेंशिएट करूँगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले पावर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और बेस आपका और एंगल दोनों सेम रहेंगी। ये यहाँ पे बेस सेम रहा और ये एंगल हमारा सेम रहा। उसके बाद हमें डिफरेंशिएट करना है बेस को, तो साइन x, और जब मैंने बेस को डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास एंगल सेम रहा। और उसके बाद मुझे डिफरेंशिएट करना है एंगल को, तो मैंने एंगल यहाँ पे रखा। अब देखें डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स रहेगा सेम। अब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स की, तो यहाँ पे देखें साइन एक्स की डिफरेंशिएशन किसके इक्वल है, कॉस एक्स के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे रखूँगा साइन एक्स की डिफरेंशिएशन जो है वो कॉस एक्स है, और एक्स की डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगी 1। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ऐसा कोई फंक्शन जिसमें पावर भी हो, बेस भी हो और एंगल भी हो, तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं। जिस फंक्शन में आपके पास जस्ट पावर और वेरिएबल हो या फिर बेस हो, तो उसे डिफरेंशिएट इन 3 मेथड से जैसे हमने किए ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं एक्सरसाइज 4.1 के। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पे बहुत सारे फार्मूलाज ड्राइव किए हैं और हमने उसे पूरा समझा हुआ है। उस पर 1-2 क्वेश्चन जो है वो रहते हैं, अगर जैसे आपने फार्मूलाज ड्राइव किए हैं सिमिलरली आप उन्हें अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो इजीली सिंप्लीफाई हो जाएंगे। अगर इन केस कोई भी डिफ़िकल्टी आपको होती है सॉल्यूशन में तो आप कमेंट्स में बताएं, मैं वो क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करके दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, पॉलिनोमियल फंक्शन है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है और यहाँ पे देखें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, तो हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट
विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे p डैश ऑफ x डिफरेंशिएशन को ऐसे भी लिखा जाता है डैश से, इज इक्वल्स टू, हमने इससे पहले जनरल कंडीशन पढ़ी, उसमें हमने देखा कि कोफिशिएंट को हमने बाहर रखा था, तो कोफिशिएंट को मैंने बाहर रखा और डिफरेंशिएशन होगी वेरिएबल की, तो d बाय डी एक्स और यहाँ पे x रेज टू द पावर 3 माइनस और फिर 4 है, 4 को मैंने सेम रखा। अब यहाँ पे वेरिएबल एक्स स्क्वायर, तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस 3 यहाँ पे d बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट है d बाय डी एक्स और यहाँ पे 1। इसकी डिफरेंशिएशन होगी p डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 मैंने यहाँ पे सेम रखा। अब सेम प्रोसेस जो जनरल कंडीशन में x रेज टू दी पावर m पे और x रेज टू दी पावर p पे हमने अप्लाई की थी, वही सेम कंडीशन करनी है। यहाँ पे देखें पावर है 3, तो 3 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा कोफिशिएंट के साथ और पावर में एक हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस 1 और डिफरेंशिएशन जो होगी वो होगी d बाय डी एक्स ऑफ बेस की, बेस हमारे पास है x। ये प्रोसेस जो है आपकी सीक्वेंस जो है, अगर आपने सीक्वेंस सही से रखी तो डिफरेंशिएशन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो पावर है आपके पास, पावर को मल्टीप्लाई करना है आगे जो कोफिशिएंट है उसके साथ। अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो एज इट इज़ आप मल्टीपल फॉर्म में रख देंगे यहाँ पे। उसके बाद पावर में आप एक माइनस करते हैं, हमने पावर जो ओरिजिनल पावर था 3 उसमें से एक माइनस कर दिया। उसके बाद जो बेस है उसकी डिफरेंशिएशन होगी, तो बेस की डिफरेंशिएशन हमने सेम रखी यहाँ पे -4 और अगेन यहाँ पे सेम प्रोसेस, यहाँ पे पावर है 2 तो 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ और x का पावर एक कम कर देंगे 2 माइनस 1। अब डिफरेंशिएशन जो होगी वो होगी वेरिएबल की, तो वेरिएबल यहाँ पे x है प्लस 3, इसका पावर 1 है तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 3 सेम बन जाएगा और x का पावर एक कम कर देंगे तो 1 बन जाएगा 1 माइनस 1 d बाय डी एक्स। अब x की डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जो होती है, किसी भी कांस्टेंट नंबर की डिफरेंशिएशन 0 होती है। तो हमने p डैश ऑफ x यहाँ पे लिखा इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 6 और यहाँ पे 3 माइनस 1 तो ये बन जाएगा x पावर 2 और x की डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x आती है 1 तो 1 हमने लिखा, -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, x का पावर 2 माइनस 1 इट मीन्स x बचेगा और यहाँ पे x की डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगी 1 तो 1 लिखा यहाँ पे प्लस 3, यहाँ पे x रेज टू द पावर 0 बन जाएगा और x की डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x जो होगी वो 1 आगे 0 है। तो p डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जब मैं 1 को तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो -8x और यहाँ पे देखें +3। किसी भी टर्म के ऊपर पावर अगर 0 होता है तो वो इक्वल आती है 1 के, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास 3 आ गया। तो ये है इसका सिंपल सा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है और सेकंड इसलिए मैंने छोड़ा है कि एज इट इज सेम ही है, वैसे थर्ड भी सेम ही है लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे वेरिएबल है x तो हमने x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं p डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 15 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो -45 और x का पावर अगर मैं एक कम कर दूं तो यहाँ पे 3 है तो अब 2 बन जाएगा। अब डिफरेंशिएशन होगी x की प्लस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा पावर के साथ तो 6 बन जाएगा और यहाँ पे x का पावर एक में कम कर दूं तो यहाँ पे बन जाएगा x पावर 2 माइनस 1 तो x और डिफरेंशिएशन होगी वेरिएबल x की प्लस 4, x की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे x और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है 0। ये p डैश ऑफ x हमारा सेम रहा -45 x स्क्वायर, x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आएगी 1 तो 1 यहाँ पे रखेंगे मल्टीप्लाई होकर सेम टर्म बन जाएगी और यहाँ पे 6x प्लस
6x, x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगी, प्लस 4 और x की डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू 1, x जो है वो 1 आएगी। तो ये आपकी डिफरेंशिएशन होगी इस पॉलिनोमियल फंक्शन की। बहुत सिंपल है। अब मैं कुछ और क्वेश्चन हैं वो सिंपलीफाई, मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। एक पार्ट तो मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 का और एक पार्ट मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब यहाँ पे देखें कि जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोडक्ट की जो कंडीशन है डिफरेंशिएशन में u इंटू वी की, वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो वो माइंड में रखें, वो कंडीशन अप्लाई तब होती है डिफरेंशिएशन में जब आपके पास ऐसे 2 वेरिएबल हो जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लिकेशन उनकी पॉसिबल ना हो, मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो सेपरेट ही रहें। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं, यहाँ पे देखिए वेरिएबल आपके दोनों सेम ही है, तो इन्हें मल्टीप्लाई हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे u इंटू वी की कंडीशन अप्लाई हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा, सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन इसकी क्या होगी, सिंप्लीफिकेशन ये है कि इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि पहले इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10, और x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 3। अगेन इस वैल्यू को -6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो -12x, और फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो +15x स्क्वायर। अगेन 3 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब अगर आप इसे रीअरेंज करके लिखें तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 10x पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 18। अब देखें वही सेम कंडीशन बन गई जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 सिंप्लीफाई किया था। इसे अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 10 है यहाँ पे, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बन जाएगा, और x का पावर 1 कम करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन होगी वेरिएबल की, तो वेरिएबल हमारे पास है x, फिर हमने यहाँ प्लस लिखा, और ये 15 है, इस 15 को इस 2 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 30। अब x का पावर 2 था तो 1 माइनस करेंगे तो अब x का पावर 1 बन जाएगा, और डिफरेंशिएशन होगी वेरिएबल की, वेरिएबल हमने रखा x सेम, -12 और डिफरेंशिएशन x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट नंबर 18। अब देखिए यहाँ पे p डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 30x स्क्वायर, और x की डिफरेंशिएशन x के साथ होगी 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई होकर ये टर्म सेम बन जाएगी, प्लस 30x, x की डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आएगी, माइनस यहाँ पे 12 हमने सेम रखा, x की डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x अगर मैं करूँगा तो 1 आएगी अगेन, और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर की डिफरेंशिएशन आती है 0। तो ये हमारे पास इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन आ गई 30x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 12, ये है इसका आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। मैंने इसीलिए लिखा है कि पार्ट 4 से पहले जितने पार्ट्स हैं, अगर आपने पार्ट 4 सीखा तो इसका मकसद है पार्ट 1, 2, 3 इजीली आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि क्वेश्चन का थ्योरम यूज़ करते हैं हम, या क्वेश्चन की कंडीशन यूज़ करते हैं u अपॉन v की। तो यहाँ पे u अपॉन v कंडीशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी x है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी x है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये टर्म इस वैल्यू को भी डिवाइड कर रही है इससे, और ये 4 जो वैल्यूज न्यूमरेटर में है, इन 4 न्यूमरेटर की वैल्यूज को x पावर 3 सेपरेटली डिवाइड कर सकती है। तो सबसे पहले हम इसे सेपरेटली डिवाइड करेंगे, x रेज टू द पावर 3 अपान x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर अपान x पावर 3 माइनस 4x अपान x पावर 3 माइनस 2 अपान x पावर 3। अब देखें ये x पावर 3 इस x पावर 3 में कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसमें कैंसिल हो जाएगा तो बाकी यहाँ पे एक एक्स बचेगा, यहाँ पे एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी यहाँ पे दो एक्स बचेंगे, और यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस यहाँ पे 3 अपान एक एक्स बचा माइनस, और ये 4 अपान एक्स स्क्वायर बचा नीचे माइनस 2 अपान एक्स रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पे जो है वो चीज़ है समझने वाली कि डिफरेंशिएशन हम डायरेक्टली नहीं करेंगे। जब तक आपका वेरिएबल न्यूमरेटर में नहीं आता तब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम सबसे पहले ये तो बेसिक सॉल्यूशन है वो आप जानते हैं, -3 मैंने सेम रखा। इस x को अगर न्यूमरेटर में लेके आऊँगा तो इसका पावर यहाँ पे प्लस का 1 ऊपर आएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे तो -2 और यहाँ पे x रेज टू द पावर -3 बन जाएगा। अब इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स, 2 की डिफरेंशिएशन -3 कोफिशिएंट है यहाँ पे तो 3 को मैंने रखा सेम। अब डिफरेंशिएशन जो होगी वो होगी x रेज टू द पावर -1 की, -4 मैंने यहाँ पे सेम रखा। डिफरेंशिएशन होगी x रेज टू द पावर -2 की, -2 मैंने सेम रखा डी बाय डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर -3। अब इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। एफ डैश ऑफ x ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 0, और यहाँ पे देखिए -1 है, ये -1 आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3, और x का पावर 1 कम करेंगे माइनस करेंगे तो -1 ऑलरेडी है तो यहाँ पे -1 -2 बन जाएगा, और ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, x का पावर 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 बन जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे -2 है तो -1 और किया तो हमें मिलेगा x रेज टू द पावर -3, और x की डिफरेंशिएशन फिर बेस की करेंगे तो 1 आ जाएगी। और यहाँ पे अगेन माइनस को माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया तो प्लस, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ जाएगा, और x का पावर -4 बन जाएगा। ये हमने डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट कर लिए यहाँ पे। अब आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन है। अगर आप इसकी सिंप्लीफिकेशन और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो इजीली आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन में जो है वो सारे जितने भी वेरिएबल उनका पावर पॉजिटिव है, तो अगर आप पॉजिटिव रखना चाहें, एलसीएम लेना चाहें तो वो आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे 3, इस x पावर -2 को मैं नीचे लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव प्लस 8x पावर +3 प्लस 6x पावर +4। अब आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और अगर ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पे x पावर 4 जो है आप एलसीएम ले लें, x स्क्वायर में कैंसिल, x स्क्वायर बचेगा तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x पावर 3 है और यहाँ पे x पावर 4 तो एक x बचेगा 8x प्लस x पावर 4 में कैंसिल तो यहाँ पे 6 बचा। ये आपके पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया या फाइनल सिंप्लीफिकेशन है इसका।